बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज अहमद वट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। मौजूद नोवा सिटी इस्लामाबाद के वाले से जैसे जैसे कोई डेवलपमेंट या अपडेट्स आती हैं मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट ज़रा अपडेट है वो डेवलपमेंट के हवाले से है, वो अभी तक मेरे पास कोई आई नहीं है। और कोशिश यही है कि जल्द अज जल्द जो है जनरल ब्लॉक के ऊपर नोवा सिटी की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, ताकि जो है तमाम कस्टमर्स को कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट हो और उनकी फाइल्स सेल परचेज होना स्टार्ट हो जाएँ। तो अभी जो इस सिलसिले में मैं आपके साथ हाज़िर हुआ था, तो बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं जिन लोगों ने कैटेगरी की पेमेंट्स नहीं की हुई, उनके बारे में मैं आपके साथ कुछ बताना चाह रहा हूँ। और साथ में जिन दोस्तों ने कुछ दोस्तों ने पोज़ेशन के हवाले से क्वेश्चंस किए हुए हैं व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी और कमेंट सेक्शन में भी, तो उन तमाम दोस्तों को जो है ना क्वेश्चंस के आंसर करना चाह रहा हूँ। कैटेगरी के हवाले से जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या हमें ये पेमेंट्स जो है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब कैटेगरी की पेमेंट हम कब तक जो है ना वो डिले कर सकते हैं। तो उसके हवाले से मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ कि जो मेन क्वेश्चंस हैं कि भई डिले करने से, क्योंकि हर कस्टमर यही सोच रहा है कि पेमेंट जो है हमारी ऑलरेडी बाउंड हो चुकी है काफ़ी सारी, और उसमें ये है कि अगर मज़ीद हम पैसे देते हैं कंपनी को या देते हैं तो ये पैसे भी बाउंड हो जाएँगे। तो उसमें मैं आपको थोड़ा-सा गाइड करता चलूँ कि 1-2 पॉइंट है मेरे माइंड में, जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं अपने आप को ज़ाती राय शेयर कर देता हूँ। देखें, कैटेगरी की जो पेमेंट्स हैं सोसाइटी ने आपसे लेनी है। किसी ने 50% दी हुई है, किसी ने बिल्कुल नहीं दी हुई। तो जिन दोस्तों ने नहीं दी हुई, अभी तक तो सोसाइटी ने उन सारे कस्टमर्स के ऊपर कोई फ़ाइन नहीं लगाया हुआ, किसी किस्म का जुर्माना नहीं किया हुआ। तो कह सकते हैं कि अभी तक तो मतलब विदाउट जुर्माना या विदाउट फ़ाइन आपकी जो है ना पेमेंट्स जमा हो जाएँगी। लेकिन जो मैं नोवा सिटी को जानता हूँ, जितनी मुझे उनकी समझ आई है मैनेजमेंट की, वो जो पेमेंट्स के हवाले से जो है ना वो रिलैक्स नहीं करते। मतलब जिस 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 तरह से हमारे माइंड में यही कंसेप्ट था कि जैसे फाइलें जो है वो माइनस में सेल हो रही थी, तो मेरे माइंड में यही था कि जो है ना फाइलों के ऊपर कोई सरचार्ज या रजिस्ट्रेशन चार्जेस सोसाइटी नहीं लगाएगी या जुर्माना वगैरह नहीं लगाएगी किसी भी कस्टमर की फाइल के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो माइनस में सेल हो रही हैं, तो कस्टमर्स फंसे हुए हैं। मज़ीद उनके ऊपर बर्डन डालना जो है ना वो गलत होगा। मेरी अपनी ज़ाती राय में ये होना भी नहीं चाहिए था। लेकिन चूँकि सोसाइटी ने लगा दिए हैं, तो हमारी जो परसेप्शन थी या हमारी फ़ोरकास्टिंग थी वो गलत साबित हुई। सोसाइटी का जो मुझे समझ आया कि वो पेमेंट्स के मामले में जो है ना वो काफ़ी सख्त हैं, दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत सख्त हैं, रिलैक्स नहीं करते, और जुर्माना जो है, फ़ाइन या रजिस्ट्रेशन चार्जेज़ जो है ना वो माफ़ भी नहीं कर रहे। मतलब बहुत सारी सोसाइटी जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी हो गया या कोई और सोसाइटी जिनका मतलब जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी ना कभी कोई ना कोई ऑफ़र ले आते हैं कि फ़ाइन को माफ़ करने के लिए, अगर आप ऑलरेडी क्लियर कर देते हैं फ़ाइल को, तो उसको माफ़ कर देते हैं फ़ाइन को, या कोई इस तरह से पॉलिसी आ जाती है जिसमें कस्टमर्स को फ़ायदा होता है। तो कस्टमर्स को मेरा ज़ाती ख़्याल है कि साथ लेकर चलाने की कोशिश करते हैं, जिसमें नोवा सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट थोड़ी-सी फ़ेल हुई है। अभी आ जाते हैं कैटेगरी की पेमेंट के ऊपर। तो कैटेगरी की जो पेमेंट है वो सोसाइटी जो है वो अभी तक फ़ाइन के बगैर ले रही है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में कुछ टाइम के बाद वो उसके ऊपर फ़ाइन लगा देंगे। अगले 2 से 3 महीने के अंदर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च तक मेरे ख़्याल से, जब जैसे ही कोई ये गवर्नमेंट चेंज होती है या एनओसी, सॉरी, इंटरचेंज के ऊपर कोई काम वगैरह स्टार्ट होता है, तो उसके बाद जो है ना सोसाइटी में भी सख्ती करे कैटेगरी की पेमेंट्स के ऊपर। तो या तो फाइन लगा देगी आपको, मतलब विद विद फाइन पे पेमेंट करनी पड़ेगी, या उसके बाद जो है ना आखिरी जो ऑप्शन मेरे माइंड में आ रहा है कि अगर कोई बिल्कुल भी नहीं पैसे जमा करवाता, तो वो फिर उसकी अलॉटमेंट कैंसल कर देंगे। तो ये मेरी अपनी ज़ाती राय जितनी मुझे समझ आई है, क्योंकि रिलैक्सेशन पेमेंट्स के मामले में नोवा सिटी की मैनेजमेंट नहीं कर रही। तो अगर किसी का पेमेंट प्लॉट निकला हुआ है कैटेगरी का, कॉर्नर या कोई इस तरह का निकला हुआ है, या उसने खुद मतलब कोशिश करके लगवाया था नंबर कैटेगरी का, तो उन तमाम दोस्तों से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने प्लॉट को रखना है लॉन्ग टर्म में, तो फिर आपको पेमेंट जो है वो उसकी टाइमली जमा करवा देनी चाहिए। और अगर आपने पेमेंट जमा करवानी हो, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास मेरा शो हो रहा है, आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद पोज़ेशन के हवाले से मैं उन तमाम दोस्तों को जो कंसर्न्ड हैं, जिन दोस्तों ने मैसेज किए हैं पोज़ेशन के हवाले से कि हमें प्रोसीजर की समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स ने रब्ता किया है। अब हर हर कस्टमर की अपनी साइकी होती है। कुछ जो है वो जनरल ब्लॉक में ही रहना चाहते हैं, वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा ब्लॉक है, उसका मैप बहुत अच्छा है। उसको अगर सोसाइटी टाइमली डिलीवर करना स्टार्ट कर देती है, तो उसका इंशाल्लाह कस्टमर्स को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोग आगे की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, प्राइम ब्लॉक की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उन तमाम दोस्तों के लिए भी मतलब जो है अपॉर्चुनिटी है कि कह सकते हैं, ठीक है थोड़ा प्लॉट महँगा है, लेकिन
प्राइस कवर हो जाएगी, जब चीज़ें डिलीवरी की तरफ जाएंगी, जब इंटरचेंज के ऊपर काम शुरू होगा तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो उन तमाम दोस्तों के लिए मैं उनको बताता चलूँ कि आपकी फ़ाइल के अंदर 9,70,000 रुपये जमा होने चाहिए, जो आपकी करंट फाइल है जनरल ब्लॉक की। फिर आप जो है अपना जो प्लॉट है वो कन्वर्ट करवा सकते हैं। 9,70,000 पहले ये जमा आपका पूरा होना चाहिए, उसके बाद आप कन्वर्जन के लिए अहल हैं या क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद जब हम कन्वर्जन की तरफ जाएंगे तो कन्वर्जन का तरीक़ेकार ये होगा कि 7 लाख रुपया ऑन द स्पॉट हमें वहाँ पे देना होगा अलॉटमेंट के लिए, यानी कि प्लॉट नंबर लगवाने के लिए 7 लाख रुपया कैश देना होगा। 9,70,000 आपका पहले से ये जमा हुआ है, ये अगली फाइल के अंदर इसी तरह ट्रांसफ़र हो जाएगा। 7 लाख रुपया कैश देंगे, पोजेसन के चार्जेस देंगे, यानी कि ये 7 लाख रुपया कैश देंगे अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद 45 डेज़ के अंदर पोजेसन चार्जेस देने होंगे, यानी कि 45 दिन के अंदर आपने 4,76,000 रुपया मजीद देना होगा। 11,76,000 रुपया आपका पूरा हो जाएगा तो आपको वहाँ पे मौका मिल जाएगा, पोजेसन मिल जाएगा, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं प्लॉट नंबर कैसे मिलेगा। तो प्लॉट नंबर ए ब्लॉक के अंदर स्ट्रीट 14 में, स्ट्रीट 15 में मौजूद हैं। इसी तरह सी ब्लॉक के अंदर भी मौजूद हैं, कुछ डी ब्लॉक के अंदर प्लॉट्स मौजूद हैं। तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट पॉलिसी है, जो कन्वर्ट पहले करवा लेगा उसको पहले नंबर अपनी मर्जी का मिल जाएगा। जैसे जैसे प्लॉट नंबर लगते जाएंगे उसी हिसाब से प्लॉट ख़त्म होते जाएंगे। तो ज़ाहिर है जो बाद में करवाएंगे उनको उतना अच्छा प्लॉट नहीं मिलेगा। जो पहले आएगा ज़रा अपनी चॉइस के हिसाब से प्लॉट ले लेगा। तो जिस टाइम हम 7 लाख रुपया वहाँ पे कैश जमा करवाएंगे, अपनी फ़ाइल ओरिजिनल साथ लेकर आना ज़रूरी होगी, वो वहाँ पे जमा हो जाएगी। 7 लाख रुपया कैश जमा हो जाएगा। उसी टाइम हमें ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा कि ये प्लॉट हमारा उस दूसरे प्लॉट में कन्वर्ट हो गया है, और प्लॉट नंबर हम मैप के ऊपर देख के अपनी मर्ज़ी का पसंद करके वहाँ पे वो प्लॉट नंबर उस फॉर्म के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद हमें वो कन्वर्जन लेटर या ट्रांसफ़र लेटर मिल जाएगा, उसके ऊपर वो प्लॉट नंबर भी लिखा होगा, उसकी गली भी लिखी होगी और ब्लॉक भी लिखा होगा, ठीक है। और हमें 7 लाख रुपए की जो हम देंगे उसकी रसीद भी साथ में मिल जाएगी। उसके तकरीबन हफ्ते या 10 दिन के बाद जो है वो प्राइम ब्लॉक के अंदर जो हमारा प्लॉट कन्वर्ट हुआ था उसका हमें फ़ाइल जो है, जिस तरह पहली फ़ाइल थी हमारे पास उस तरह की फ़ाइल उसके हफ्ते के बाद मिल जाएगी। इट मीन्स कि 9,70,000 ये हमारा पेड होगा, साथ में 11,76,000 रुपया हमारा वो जमा होगा, तकरीबन कोई 21.5 लाख रुपया हमारा सोसाइटी के पास चला जाएगा, और हमें प्लॉट नंबर प्लस कब्ज़ा उस प्राइम ब्लॉक के अंदर मिल जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो पेमेंट है 31,45,000 में से तकरीबन 10 लाख रुपया जो हमारा रिमेनिंग रह जाएगा वो हमने 30,000 पर मंथ के हिसाब से जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स की मद में अगले 2 साल में जमा करवानी होगी। इसी के साथ साथ अगर एक दो और सिनेरियो अगर आप देखें तो कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने 9,70,000 से ज़्यादा पैसे जमा करवाए हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी का अगर 12 लाख रुपया जमा है, 14 लाख रुपया जमा है, तो वो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में ये होगा कि 9,70,000 ये क्वालिफाई कर जाएगा आगे, और 11,76,000 हम कैश दे देंगे, ठीक है जी। हमें 21 लाख जिस तरह क्वालिफिकेशन के लिए हमें 21 लाख समथिंग पैसे जो है ना वो देना होगा, लेकिन वो 9,70,000 प्लस ऊपर वाला जो 4 लाख, अगर किसी ने 12 या 13 लाख रुपया दिया हुआ है कैश, मतलब ऑलरेडी फाइल में दिया हुआ है, तो वो 12 से 13 लाख रुपया उसका आगे इंस्टॉलमेंट्स में चला जाएगा। 11,76,000 हमें कैश की सूरत में हर सूरत देना होगा, तब ही हमें प्लॉट नंबर और पोजेसन मिलेगी। जितने पैसे हमारे पेड हैं 9,70,000 प्लस अगर हमने उससे ज़्यादा भी कोई पेमेंट की हुई है तो वो हमारी उस 31,45,000 में से माइनस हो जाएगी। इट मीन्स कि जितने पैसे हमारे पेड हैं, ठीक है, वो हमारे प्लस ये 11,76,000 कैश, और बाकी जो पैसे रह जाएंगे वो हमने इंस्टॉलमेंट की मद में देने होंगे। तो अगर आपने प्लॉट कन्वर्ट करवाना हो या किसी किस्म की सर्विसेज चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।